एक पिता अपनी मासूम 11 महीने की बच्ची को अकबरा पुल से यमुना नदी में फेंक देता है और बारी होती है फिर पत्नी की, लेकिन पत्नी गदर काट देती है और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के आगरा की। उत्तर प्रदेश के आगरा में सिकंदरा थाना क्षेत्र है, यहाँ की ये घटना है। होता क्या है, एक पिता जिसका नाम होता है रिंकू और पत्नी का नाम होता है लक्ष्मी। इनकी शादी होती है। शादी से ही इनके परिवार में कलेश चल रहा होता है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे पत्नी अपने परिवार को आगे बढ़ा रही थी। सोच रही थी कि अब ना अब मेरा पति सुधर जाएगा, लेकिन पति ने सुधरने की नहीं ठानी, बल्कि उसने और घिनौना काम कर दिया। होता क्या है साथियों, उत्तर प्रदेश के आगरा में सिकंदरा क्षेत्र थाना है, यहाँ पर यह घटना होती है। एक पिता और पत्नी और एक बेटी घर में मौजूद होते हैं और पिता कहता है अपनी पत्नी से कि ऐसा करो, बेटी के लिए अच्छे कपड़े लेकर के आओ। तो पत्नी सन्न रह जाती है, सोचती है कि यार अभी तक 6-7 महीने से लगातार हमारे परिवार में झगड़ा हो रहा था, अचानक से मेरे पति बेटी के लिए कपड़े लेने की बात कर रहे हैं, जबकि बेटी को अपनी नहीं मानते हैं। जो पिता है रिंकू, वो अपनी पत्नी पर डाउट करते हैं, शक करते हैं कि ये बेटी हमारी नहीं है। लेकिन अब होता क्या है साथियों, ये पत्नी बहुत खुशी से मार्केट जाती है और बाजार से कपड़े लेकर के अपनी बेटी के लिए आ जाती है। सोचती है कि आज मेरे पति ने बहुत दिनों बाद ऐसा कहा है, तो जल्दी से अपनी बेटी को नए कपड़े पहनाती है और नए कपड़े पहना करके अपनी बेटी को अपने पति को दे देती है, यानी कि पिता को दे देती है। अब वो कहता है चलो भाई घूमने चलते हैं, अपनी पत्नी से कहता है घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए घूमे हुए यार। तो पत्नी और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, सोचती है कि अभी तक जब से शादी हुई है कहीं घुमाने नहीं ले गए, आज पहली बार कह रहे हैं ये, चलो जल्दी से तैयार हो जाती है। तो पत्नी अपने कपड़े पहनती है और जल्दी से रेडी हो जाते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं ये और ये रवाना हो जाते हैं। जब रास्ते में जा रहा होता है एक पिता अपनी बेटी का और पति एक पत्नी का, जिसका नाम होता है रिंकू। अब रास्ते में एक अकबरा पुल पड़ता है। जब अकबरा पुल पड़ता है तो अचानक से ये रिंकू यानी कि एक पिता गाड़ी रोक लेता है। अब साथियों क्या होता है, रोक करके कहता है मैं अपनी बेटी के साथ फोटो खिंचवाऊंगा। पत्नी फिर शॉक्ड हो जाती है, सोचती है आज इसको हो क्या गया है, क्योंकि अभी तक तो ये झगड़े कर रहा था, लेकिन आज ये परिवार को जोड़ने की बात कैसे कर रहा है। अब पत्नी बहुत खुश होती है, कहती है मैं भी खिंचवाऊंगी। तो पति कहता है ठीक है आ जाओ। अब क्या होता है साथियों, फोटो खिंचवाने के साथ ही एकदम से जो रिंकू है अपनी 11 महीने की मासूम बेटी को यमुना नदी में फेंक देता है। अब जब फेंक देता है, एक माँ का कलेजा फट जाता है। वो कहती है बचाओ बचाओ, मेरी बेटी को नदी में फेंक दिया। अब साथियों रास्ते में भीड़ आ रही होती है, आने जाने वाले रुकते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो जोर जोर से चिल्ला करके वो बोलती है कि मेरे पति ने मेरी बेटी को, 11 महीने की बेटी को फेंक दिया। 17 अगस्त को उसका बर्थडे था। अब साथियों जिस बच्ची का 17 अगस्त को बर्थडे था, यानी कि बर्थडे आने ही वाला था, उसका जन्मदिन की बजाय मरम दिन हो गया। अब उस पिता को यानी कि रिंकू को भीड़ पकड़ लेती है मौके पर ही और पिटाई करना स्टार्ट कर देती है और उसकी वीडियो बना लेती है भीड़। जब वीडियो बन जाती है तो पिता यानी कि रिंकू अपनी बात कबूलता है। ये बात डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने कही है। उनके मुताबिक ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं आपको शेयर कर रहा हूं, डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के जरिए बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के आगरा में सिकंदरा क्षेत्र थाना है, यहाँ की घटना है और अकबरा पुल के पास की घटना है। अब साथियों उस पति को तो पकड़ लेते हैं, रिंकू को पकड़ लेते हैं और पत्नी कहती है ये मुझे भी फेंक रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने गदर काटा
भीड़ इकट्ठा हो गई, ये अपने काम जाल में कामयाब नहीं हो पाया। पूरी घटनाक्रम बताती है पत्नी। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के जरिए पता चलता है कि ये पति अपनी पत्नी को भी फेंक ही रहा था, लेकिन भीड़ ने बचा लिया। अब साथियों, डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के जरिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, रिंकू को, और आगे की जांच जारी है। धारा 302 के तहत घरेलू हिंसा विवाद को लेकर के धारा लगा दी गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन साथियों, ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि कानून से कोई बच नहीं सकता। चाहे कितना भी शातिर मुजरिम हो, लेकिन कानून से कोई बच नहीं सकता। उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? 11 महीने की मासूम बच्ची, ना वो किसी से हाँ कह सकती है, ना कह सकती है, ना वो किसी को मार सकती है। सिर्फ इतना कसूर था कि पति पत्नियों में झगड़ा चल रहा था और झगड़े का शिकार बन गई मासूम बच्ची। साथियों, कभी भी ऐसा कदम मत उठाइए। ऐसा कदम कभी भी उठाने से बचिए, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं और इंसान की जिंदगी अनमोल होती है। एक बार जब जिंदगी चली गई तो फिर वापस नहीं आने वाली। चलिए, मिलता हूं आपके साथ एक नई कहानी के साथ। इस कहानी को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। ये घटना थी उत्तर प्रदेश के आगरा की, सच्ची घटना है। चलिए, मिलता हूं आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।